हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और उस चैप्टर में हमने बात की थी मेंडल की लाइफ हिस्ट्री के बारे में। मेंडल ने पी प्लांट का सिलेक्शन क्यों किया इसके बारे में, और इसके अलावा मेंडल की सक्सेस के क्या रीजंस थे इनके बारे में हमने बात की थी। तो चलिए इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और आगे आज हम बात करेंगे वो 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जिनको मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ किया, उनके बारे में स्टडी की। आइए देखते हैं। सबसे पहले लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था कि मेंडल ने पी प्लांट का सिलेक्शन किया और पी प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है वो है पाइसम सेटाइवम। तो ये जो नाम है पाइसम सेटाइवम, इसमें जो डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है वो होता है बेटा क्या 14। क्या होता है 14, यानी कि डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर क्या है 14। इसका मतलब इसमें 7 पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के हैं जिन पर इन कैरेक्टर्स के जीन क्या है प्रेजेंट है। तो मेंडल ने जो 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यूज किए थे अपने एक्सपेरिमेंट्स में, जिनके बारे में उन्होंने स्टडी की थी, वो ये 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है। पहला क्या है सीड कलर। फर्स्ट है सीड कलर, जिसमें कि देखिए यहाँ पर क्या है कैरेक्टर, उसका डोमिनेंट और रिसेसिव, यानी कि एक ही कैरेक्टर की ये दो क्या है एलिलोमॉर्फिक फॉर्म्स हैं। सीड कलर, इसमें दो तरह के जो सीड थे वो प्रेजेंट थे, या तो येलो और या फिर ग्रीन सीड्स। ठीक, जैसे जो मटर के दाने हैं वो क्या है उसके ओव्यूल्स, जो बाद में क्या किस में कन्वर्ट हो रहे हैं सीड में कन्वर्ट हो रहे हैं। सेकंड कैरेक्टर क्या था शेप ऑफ द सीड, सीड की शेप। तो 2 टाइप्स के सीड जो थे वो अलग अलग उसमें प्रेजेंट थे, या तो राउंड सीड थे या फिर क्या था कुछ में रिंकल्ड सीड थे। ठीक, तो यहाँ पर अभी हमने 2 कैरेक्टर्स देखे कि सीड का कलर, इसमें जो येलो था वो क्या है डोमिनेंट है और ग्रीन क्या है यहाँ पर रिसेसिव है। सीड की शेप, जिसमें कि राउंड जो है सीड शेप वो क्या है डोमिनेंट है, और जो रिंकल्ड है, रिंकल्ड यानी कि जो झुर्रीदार बीज हैं वो कैसे हैं रिसेसिव का कैरेक्टर है। अगर हम हिंदी में कहें तो डोमिनेंट का मतलब कि ये प्रभावी है और रिसेसिव का मतलब ये क्या है अप्रभावी है। फ्लावर का कलर कैसा था पिंक, और दूसरा क्या है व्हाइट। पिंक क्या है यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर है और व्हाइट क्या है यहाँ पर रिसेसिव कैरेक्टर है। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या था पॉड शेप। पॉड शेप यानी कि जो मटर की फली है, जो पॉड है, उसकी शेप किस तरह की थी, या तो वो दानों से भरी हुई थी फुल या फिर इनफ्लेटेड थी। दूसरी क्या है कॉन्स्ट्रिक्टेड, यानी कि थोड़ी सी क्या थी श्रिंक थी। अगला क्या है कैरेक्टर जो मेंडल ने सेलेक्ट किया पॉड का कलर। जो पॉड थी मटर की फली थी ग्रीन कलर की थी, यानी कि डार्क ग्रीन थी, और या फिर वो कैसे थी कंप्लीटली येलो नहीं कहेंगे हम, क्या कहेंगे येलोइश। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर क्या है ग्रीन और येलो। अब मेन जो एक और कैरेक्टर जो उन्होंने कंसीडर किया था मेंडल ने वो है फ्लावर की पोजीशन, पोजीशन ऑफ ए फ्लावर, यानी कि एक पी प्लांट में जो फ्लावर की पोजीशन है वो 2 तरह की उनको पोजीशन मिली। जो डोमिनेंट थी वो क्या है एक्सियल, और जो रिसेसिव है वो क्या है टर्मिनल। एक्सियल का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए ये क्या है स्टेम है, यहाँ से एक ब्रांच अराइज हो रही है और इसके एक्सिस से एक फ्लावर क्या हो रहा है डेवलप हो रहा है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर डायग्राम में। तो इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे एक्सियल पोजीशन। और यदि एक फ्लावर टिप पर प्रेजेंट है पी प्लांट के, यदि कोई फ्लावर टिप पर प्रेजेंट है तो उसको क्या कहेंगे हम टर्मिनल। ठीक, तो एक्सियल यहाँ पर क्या है डोमिनेंट है और टर्मिनल जो है वो क्या है यहाँ पर रिसेसिव है। नेक्स्ट क्या था स्टेम लेंथ, यानी कि स्टेम की लेंथ कैसी थी, 2 टाइप्स की इसकी एलिलोमॉर्फिक फॉर्म्स थी, टॉल और ड्वार्फ। यानी कि जो स्टेम की लेंथ थी या तो टॉल स्टेम वाले थे या फिर कैसे थे ड्वार्फ स्टेम वाले थे। तो ये क्या पढ़े आज हमने अभी 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। कंट्रास्टिंग इसलिए कहा कि कैरेक्टर एक ही है लेकिन उसकी क्या है 2 कंट्रास्टिंग फॉर्म्स जो है वो यहाँ पर मिल रही हैं। ये हमने यहाँ पर कैरेक्टर्स देखे। अब हम इसी चैप्टर में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो बार बार यूज होती हैं और बार बार उनके नाम आते हैं, तो यहाँ पर हम उनको पहले क्या करेंगे एक्सप्लेन करेंगे कि इन टर्म्स का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि ये टर्म हमारे इस चैप्टर में बार बार आगे आने वाली है। सबसे पहले क्या आता है जीन। जीन क्या होती है, ये इस चैप्टर से लेकर के नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा वहाँ तक ये जीन की डेफिनेशन चलेगी ही चलेगी।
तो जीन क्या होता है? देखो आप सभी ने डीएनए वर्ड सुना है कि डीएनए क्या है कि एक न्यूक्लिक एसिड है, यानी कि एक जेनेटिक मटेरियल है जो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। आप लोगों को फुल फॉर्म भी पता होगी डीएनए की, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो अब क्वेश्चन क्या है हमारा कि जीन क्या है, कि डीएनए का वो फंक्शनल सेगमेंट या डीएनए का वो एक्टिव सेगमेंट जिसमें किसी भी प्रोटीन के बनने की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है इन कोड्स। यानी कि जीन क्या है, डीएनए का ही सेगमेंट है, डीएनए का ही एक्टिव सेगमेंट है, क्योंकि कभी भी पूरा डीएनए फंक्शनल नहीं होता है। तो उसका जो एक्टिव सेगमेंट है जिसमें किसी कैरेक्टर के बनने की या किसी प्रोटीन के बनने की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है कोड्स की फॉर्म में, उस डीएनए के सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? देखो ये वर्ड आ रहा है यहाँ पर, क्या, होमो। होमो का मतलब क्या होता है, सेम। तो लास्ट आपने 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा सेल, वहां पर क्रोमोसोम्स के बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो एक डिप्लॉयड सेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, पेयर्स में होते हैं। कैसे होते हैं, पेयर्स में होते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग में यदि हम करें तो 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं, 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अब ये जो पेयर्स हैं क्रोमोसोम के, इसमें एक पेयर के जो 2 क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर ऑलवेज सेम। तो इन्हीं सेम क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। इट मीन्स द 2 क्रोमोसोम्स ऑफ ए पेयर। एक पेयर के जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हीं क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम टर्म की तरफ मूव करते हैं, कैरेक्टर और ट्रेट। ठीक, कैरेक्टर क्या होता है या ट्रेट क्या होता है? अभी हमने इधर पढ़े हैं कि 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ये क्या है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। यहाँ पर ये कैरेक्टर्स हैं और ये इनकी एलिलोमॉर्फिक फॉर्म है। तो हमें यहाँ क्या पढ़ना है पहले कि कैरेक्टर क्या है। एक हम कह सकते हैं कि जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, कि हमें जिस फॉर्म में कोई कैरेक्टर विजिबल हो रहा है तो वो क्या है, कैरेक्टर, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रेट। जैसे यहाँ पर ये क्या है, 7 ट्रेट्स हैं, 7 कैरेक्टर्स हैं। सीड कलर, सीड शेप, फ्लावर कलर, पोड शेप, पोड कलर, पोजीशन ऑफ ए फ्लावर एंड स्टेम लेंथ। दीज ऑल आर द कैरेक्टर्स और ट्रेट्स। तो जो विजिबल फॉर्म है ये क्या है, कैरेक्टर है या ट्रेट है, लक्षण है। नेक्स्ट क्या है, एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर्स। अब एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर क्या है कि एक ही कैरेक्टर की 2 एलिलोमॉर्फिक फॉर्म या 2 से ज़्यादा एलिलोमॉर्फिक फॉर्म हो सकती हैं। एलिलोमॉर्फिक फॉर्म का मतलब क्या हुआ, जैसे अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये सीड कलर क्या है, एक कैरेक्टर है यानी कि ट्रेट है। अब ये जो 2 इसकी हैं, येलो और ग्रीन, ये इसकी क्या है, एलिलोमॉर्फिक फॉर्म, या फिर हम क्या कह सकते हैं, ये इसके 2 एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर्स हैं। इसी तरह से हम कह रहे हैं कि फ्लावर का कलर क्या है, एक कैरेक्टर है, ट्रेट है, और यहाँ पर ये 2 क्या हैं, इसकी एलिलोमॉर्फिक फॉर्म्स या एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर्स हैं। तो ये जितने भी हैं 7, ये क्या हैं, ट्रेट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, और ये क्या है, इनकी एलिलोमॉर्फिक फॉर्म है, जिसमें एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टर्म हमारी आती है एलील, जिसमें काफ़ी हद तक आप लोगों को कंफ्यूजन भी क्रिएट रहती है अगर हम पढ़ते हैं कभी। तो एलील्स क्या होती हैं, इसको जरा हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। द जीन्स विच गवर्न द एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर्स, यानी कि वो जीन जो एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर को क्या कर रही हैं, गवर्न कर रही हैं, कंट्रोल कर रही हैं, उसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रही हैं। तो उस जीन्स को हम क्या बोलते हैं, एलील्स बोलते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं। कभी भी एक सिंगल क्रोमोसोम नहीं होता, क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज इन पेयर्स। ठीक है, अब और हमने क्या बताया कि जो 2 क्रोमोसोम है वो क्या होते हैं, होमोलोगस होते हैं। इट मीन्स दे आर सेम। तो अब मान लिया ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, और क्योंकि ये क्रोमोसोम्स क्या हैं, सेम है, तो इनमें जो एक कैरेक्टर की जीन है वो क्या है, सेम लोकस पर होती है। अब लोकस क्या होती है,
लोकस का मीन्स होता है पोजीशन ऑफ ए जीन ऑन ए क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम पर जीन की जो पोजीशन है वो क्या है, उसका लोकस, उसकी लोकेशन को रिप्रेजेंट करिए। जैसे हमने कहा कि ये दो क्या है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये क्या है, दो एलील्स हैं। एलील फॉर कोड शेप, यानी कि एक कैरेक्टर कौन सा, कोड शेप के लिए क्या है, दो जीन्स हैं, यानी कि हमेशा एक कैरेक्टर को जीन का एक पेयर क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। एक कैरेक्टर के लिए जीन का क्या है, वन पेयर है और जो कहाँ प्रेजेंट होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम पर, सेम लोकस पर क्या हो रहा है, प्रेजेंट हो रहा है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि एलील्स क्या होती हैं, द जीन्स विच गवर्न द एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर। वो जीन जो एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर को क्या कर रही हैं, कंट्रोल कर रही हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एलील्स। एंड लास्ट होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस को समझने के लिए थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। देखो होमो का मतलब क्या होता है, सेम, और हेटेरो का मीन्स क्या होता है, डिफरेंट। तो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस को यहाँ पर हम समझेंगे कि अभी मैंने कहा कि एक कैरेक्टर के लिए ऑलवेज जीन का एक पेयर रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि मान लिया हमने कहा कि एक कैरेक्टर है स्टेम लेंथ, क्या है, इट इज वन कैरेक्टर और वन ट्रेट। अब इस कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जीन का क्या है, एक पेयर है, वन पेयर है। तो यदि वो पेयर हम हमेशा इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यदि हम उसको सेम अल्फाबेट से यहाँ लिख रहे हैं तो ये कंडीशन कैसी है, होमोजाइगस। कैसी है, होमोजाइगस। यदि हम ऐसे लिख रहे हैं तो ये दो क्या है, सेम है, तो ये भी कंडीशन क्या हो गई, ये हो गई होमोजाइगस। ठीक। यदि हम मान लिया हमने कहा कि यहाँ पर सीड का कलर है येलो एंड ग्रीन, तो यदि हम रिप्रेजेंट ऐसे कर रहे हैं तो ये भी क्या है कंडीशन, होमोजाइगस। कैसी है, होमोजाइगस। अब यदि हम कह रहे हैं, अब हेटेरोजाइगस क्या है, हेटेरोजाइगस क्या है, हेटेरो का मीन्स क्या होता है, डिफरेंट। क्या है, डिफरेंट, यानी कि एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली जो जीन्स हैं उनके जो हम अल्फाबेट यूज कर रहे हैं वो डिफरेंट है। मान लिया हमने कहा कि स्टेम लेंथ है, लेकिन हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो टॉल ये भी है और टॉल ये भी है, लेकिन यहाँ पर जो दो जीन्स हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, सिमिलरली लिख रहे हैं। तो ये हो गई होमोजाइगस, लेकिन ये कंडीशन क्या हो गई, हेटेरोजाइगस। यदि हम लिख रहे हैं कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो ये कंडीशन क्या हो गई, हेटेरोजाइगस। ठीक। तो क्योंकि ये टर्म्स इस चैप्टर में क्या आएंगी, बार बार रिपीट होनी ही होनी है, तो इसलिए इनको आप ध्यान से देखें। तो आज हमने पढ़ा क्रोमोसोम नंबर ऑफ पी प्लांट, पाइसम सेटाइवम का 14 होता है, डिप्लॉयड 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पढ़े हैं। आफ्टर दैट हमने जीन पढ़ी है, कैरेक्टर या ट्रेट पढ़े हैं, एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर्स पढ़े हैं, एलील की डेफिनेशन पढ़ी है, और लास्ट हमने क्या पढ़ा है, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आप उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।